दोस्तों, झारखंड राज्य के गुमला जिले में हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया था। गहराई अधिक होने से वह निकल नहीं पाया। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे को निकालने के लिए टीम ने आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया। इसके लिए कुएं में पानी भर दिया गया, जिससे बच्चा पानी की सतह पर तैरने लगा। जेसीबी से कुएं की ऊपरी बॉर्डर को तोड़कर रास्ता बनाया गया, जिससे वह बाहर आ गया। कुएं से निकलते ही हाथी जंगल की तरफ भाग गया। भारतीय वन सेवा के अधिकारी रमेश पांडे ने हाथी के बच्चे को बचाने के लिए चलाए गए अभियान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। उन्होंने लिखा कि वन विभाग और स्थानीय लोगों ने आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कर हाथी को बाहर निकाल दिया। इसे लेकर यूजर्स ने टीम और अधिकारी द्वारा फिजिक्स के नियम से बचाव अभियान चलाने के लिए तारीफ करी। अब हम जानते हैं क्या होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक जब किसी वस्तु को किसी पानी या द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है। भार में कमी कितनी आती है, इसे एक उदाहरण से समझ लें। मान लीजिए जग पानी से फुल भरा है। अब उसमें एक चम्मच डालते हैं, इससे जग से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। इससे चम्मच के वजन में कमी आएगी या कमी जग से बाहर गिरे पानी के भार के बराबर होगी। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दोस्तों, अब जानते हैं आर्किमिडीज से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा। एक बार महान गणितज्ञ आर्किमिडीज को उनके दोस्त राजा हायरान ने बुलाया। हायरान ने सोने का एक मुकुट बनवाया था। उन्हें शक था कि सुनार ने मुकुट बनाने में कुछ घपला किया है। उन्होंने आर्किमिडीज से कहा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि यह मुकुट शुद्ध सोने का बना है? शर्त यह है कि मुकुट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आर्किमिडीज ने मुकुट को अपने हाथ में लिया, मगर वहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वह मुकुट को घर ले आए और उन्होंने उसका वजन सुनार को दिए गए सोने से मिलाया। दोनों का वजन बराबर था। कई दिनों तक वह इस समस्या से जूझते रहे। एक दिन वह नहाने के लिए अपने बाथटब में घुसे तो कुछ पानी निकलकर बाहर फर्श पर गिरा। यह देखकर उन्हें उत्तर का पता चल गया। वह यूरेका यूरेका यानी मिल गया चिल्लाते हुए हैरान के घर की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगे। उनकी समझ में आ गया कि किसी चीज़ को पानी में डुबोते हैं तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है। अब उन्होंने राजा हैरान से पानी से भरा टब लाने को कहा। आर्किमिडीज ने मुकुट को पानी के टब में डुबोया। मुकुट के अंदर आते ही कुछ पानी टब के बाहर गिरा। बाहर गिरे पानी को सावधानीपूर्वक नापा गया। अब उतना ही सोना डुबोया गया और फिर उससे बाहर गिरे पानी को नापा गया। सोने से पानी ज़्यादा बाहर गिरा, जबकि मुकुट से कम पानी गिरा। आर्किमिडीज ने कहा, सोने और मुकुट का वजन बराबर है। अगर मुकुट शुद्ध सोने का होता तो एकदम बराबर पानी गिरता। इससे सिद्ध होता है कि सुनार ने धोखा दिया। बाद में यही सिद्धांत आर्किमिडीज थ्योरी के रूप में दुनिया भर में विख्यात हुआ। आज भी बगैर इस थ्योरी को प्रूव किए रेखा गणित की पढ़ाई पूरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, आर्किमिडीज प्राचीन यूनान में रहने वाले गणितज्ञ, भौतिज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक और खगोलशास्त्री थे। इनके जीवन के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन इन्हें प्राचीन पाश्चात्य सभ्यता के महानतम वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। भौतिकी को इन्होंने स्थिति विज्ञान, द्रव्य स्थिति विज्ञान और लीवर के सिद्धांत प्रदान किए। इन्होंने कई नई मशीनें भी ईजाद की, जिनमें शामिल हैं घेराबंदी तोड़ने के लिए यंत्र और आर्किमिडीज पेच। इसके अलावा इन्होंने ऐसी मशीनों की परिकल्पना की जो पानी से जहाज़ों को उठा सकती थी और दर्पणों के प्रयोग से नावों पर आग लगा सकती थी। आधुनिक प्रयोगों से इन मशीनों की वास्तविकता सामने आई है। तो दोस्तों, आर्किमिडीज को प्राचीन संसार का महानतम गणितज्ञ माना जाता है और आज तक के महानतम गणितज्ञों में गिना जाता है। उन्होंने शून्यीकरण विधि का प्रयोग करके परवलय की चाप के नीचे का क्षेत्रफल निकाला और पाई का अत्यंत सटीक परिमाण निकाला। इन्होंने आर्किमिडीज कुंडली, परिक्रमण की सतह का घनफल और बहुत बड़ी संख्याओं को लिखने के नए तरीके निकाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।